नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। बाघ और वनों को आग से बचाने के लिए बांधवगढ़ में एक पहल की जा रही है कि जंगल और वन्य जीवों से बच्चों और ग्रामीणों को जंगल से जोड़ने के लिए पार्क प्रबंधन और एनजीओ के द्वारा सफारी कराकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जंगल से लगे बफर और कोर क्षेत्र के इलाकों में वन और वन्यजीव संरक्षण से ग्रामीणों को जोड़ने नई पहल प्रारंभ की है। गांव से 40 बच्चों के साथ महिला पुरुषों को दिन भर वन क्षेत्र में भ्रमण कराया जाता है। सफारी में आकर्षक वन आच्छादित भूभाग वन्य जीव गतिविधियां दिखाकर उनमें पर्यावरण और वनों के प्रति जुड़ाव महसूस कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अंजलि सिंह। आज कहाँ आई? कहाँ आई हैं आज? हाँ, जंगल घूमने। कैसा लगा आपको? जंगल घूमी आप? जी सर। क्या क्या देखी आप? पेड़ पौधे थे और जानवर और हाथी देखे और बाघ और सुअर, हिरन, बहुत जानवर देखे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। और यहाँ पे जब आपको लाया गया तो भोजन वगैरह भी कराया गया होगा? जी सर। फिर डांस वगैरह भी आप लोग की होंगी? जी सर। और क्या क्या किए? और रूम दिखाए और खाना भी खिलाए और डांस किए। इसके पहले आप लोगों को कभी लाया गया था जंगल? जी सर। पार्क की तरफ से? जी नहीं, स्कूल के साइड से ही। पार्क की तरफ से नहीं लाया गया था? नहीं। ये पहली बार आप लोग को लाया गया है पार्क की तरफ से घुमाने? लोग जंगल के आसपास रहते हैं, ग्रामीण और बच्चे स्पेशली। अगर हम उनके साथ काम नहीं करेंगे तो हम जंगल नहीं बचा पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ग्रामीण ही हैं और बच्चे ही हैं। मैं तकरीबन 14 साल से वन विभाग के साथ काम कर रही हूँ और जब हम काम शुरू करते हैं हम लोग देखते हैं कितना जल्दी कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। सेंसिटाइजेशन बहुत होता है बच्चों में और ग्रामीणों में। तो उसी पहल को लेकर हमने रिड्यूस्ड फायर पे प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ पे हम बच्चों को पहली बार लाइफ में वो सफारी जा रहे हैं, पहली बार वो एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, रिजॉर्ट में आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जैसे कि स्पोर्ट्स एंड ईडीसी मेंबर्स भी रहते हैं हमारे साथ। हम लोग चाहते हैं कि वो एंजॉय करें, वो बतौर गेस्ट जैसे घूमें और उसी मात्रा में हम उनको थोड़ा सा एजुकेशन भी देते हैं कि जंगल को आग से कैसे बचाना चाहिए और फ्यूचर में हमको उनकी मदद चाहिए। अभी पहल शुरुआत करी है कि जो गांव वाले जो हमारे आसपास वनों पर आश्रित लोग हैं, तो जिस तरीके से हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है टाइगर के कारण, हाथी के कारण और वनों में जो आग लगती है, ये सब इश्यूज़ को हम थोड़ा सा गांव वालों के साथ में चर्चा करते हैं। उसमें हम बच्चों का भी महत्वपूर्ण रोल मानते हैं। सबके साथ मिलकर के बात करते हैं कि भाई ये जो समस्या है इसका समाधान भी हमको यहीं से निकालना पड़ेगा, तो समाधान क्या हो सकता है। तो हम गाँव वालों के साथ बात करते हैं। तो कुछ गाँव में जैसे शुरुआत करी हमने, तो बोला साहब हमारे गाँव के आसपास में लिंटाना बहुत ज़्यादा है। यदि जो वन क्षेत्र के अलावा जो गाँव के एरिया में ही लिंटाना इतना है कि बाघ आ जाता है, हम मवेशी चराने जाते हैं तो वहाँ पर मवेशी को मार लेता है। फिर चरवाहा साथ में गया, उसके साथ में कई बार मुठभेड़ होती। तो हमारे देखे हमने देखा पिछला ट्रेंड की ज़्यादातर चरवाहे ही थे जो कि टाइगर का ज़्यादातर शिकार हुए कॉन्फ्लिक्ट में। तो वो हमने फोकस किया है कि हम चरवाहों को भी साथ में लें, उनको ट्रेन करें, उनको अवेयरनेस लाएं उनमें और उनको हम थोड़ा सा प्रशिक्षित करें कि भाई कैसे हम बच सकते हैं। अपनी जान सबसे महत्वपूर्ण है, तो अपनी जान इतने आसानी से हम न मतलब गंवाएं। तो वो उन्होंने फिर गाँव वालों सब कुछ लेंटाना हटा दें। शिवपुरी ब्राह्मण समाज ने अकेले विश्व का नहीं ब्रह्मांड का विकास किया। चाहे ऋषि दधीची हो या अन्य महापुरुष, भगवान परशुराम ने तो एक हाथ में तलवार और दूसरे में फरसा लेकर बताया कि धर्म की रक्षा भी करना आवश्यक है और वक्त आए तो आसुरों का संहार करना भी आवश्यक है। इसलिए ब्राह्मण समाज सदैव से हम सब के लिए आदर्श का रास्ता दिखाने वाली समाज रही है। मंगलवार रात 9:30 बजे शुरू हुए इस होली मिलन समारोह में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए और वहीं नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर जमकर गरजे, कांग्रेस की तुलना फ्यूज हुए बल्ब से की। और नरोत्तम मिश्रा ने यह भी बोला कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान और काजी साहब का नारा सुनाई देता है। अगर मां भारती के एक सपूत ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में स्थापित करके सनातन धर्म को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की। और आप पूछोगे मुझसे कि विश्व पटल पर कैसे स्थापित किया? शिवपुरी में मां मंडलेश्वर, मां
मंडलेश्वर गुरु महाराज जी, हम लोग एक मंदिर में बैठकर प्राण प्रतिष्ठा देख रहे थे, पर मुझे तो आश्चर्य हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, भारूच से प्रयागराज से अरुणाचल प्रदेश नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में, लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर में, पेरिस के शॉज़-एलिज़े में पूरा विश्व एक हो गया भगवान राम की पूजा अर्चना करने के लिए। आज जो भारत सोने की चिड़िया थी 2000 साल पहले, आज भारत का वही समय आ चुका है मेरे भाई और बहनों। भारत अपने सफर पर निकल चुका है और इसलिए पंत प्रधान कहते हैं यही समय है, यही समय है, यही भारत का समय है। सीएम राइज विद्यालय में समारोह पूर्वक प्रवेशोत्सव का आयोजन करके विद्यालय खुलने के प्रथम दिवस प्रवेशोत्सव मनाया गया, जिसके अंतर्गत उप प्राचार्य मनीष गुप्ता और स्टाफ के RN श्रीवास, संजय टिकार, सविता साहू, देवेंद्र नागवंशी, ज्योति यादव, संतोष यादव सहित समस्त शिक्षकीय स्टाफ ने सर्वप्रथम तिलक लगाकर और पुष्पगुच्छ द्वारा विद्यार्थियों का स्वागत किया और बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक रहने, उसके लाभ के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों को मिष्ठान वितरण भी किया गया। अप्रैल माह में शिक्षा के साथ ही सह शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन में बाल सखा, बाल सभा, खेल आदि शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित होने वाले पूरे कार्यक्रम बच्चों को समझाए गए और शासकीय विद्यालयों से मिलने वाले लाभों को भी बताया गया। भारतीय जनता पार्टी से गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में 2 दिवसीय सामाजिक दौरे पर आए मध्य प्रदेश शासन के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जाटव समाज के विभिन्न गांवों और बस्तियों में सघन जनसंपर्क और सभाएं आयोजित की, जिसमें उन्होंने जाटव समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आपके जनसेवक को भाजपा ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है और जाटव समाज एकजुट होकर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में इस बार वोटिंग करे और सिंधिया जी की जीत को ऐतिहासिक जीत में परिवर्तित करे। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि श्रीमंत सिंधिया जी का लक्ष्य सदैव विकास, प्रगति और जनसेवा का रहा है। वो हम सभी शोषित, पीड़ित, वंचित और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए समर्पित रहते हैं। पूर्व मंत्री और सांची विधायक डॉक्टर चौधरी ने कोलारस विधानसभा क्षेत्र के सेसई सड़क, खोकर, पडोरा, अमरपुर, कमरोआ, मड़ीखे, डॉक्टर नेतवास, डेहरवारा, अटारा और राजगढ़ सहित अनेक गांवों में सघन जनसंपर्क और सभाएं की। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रंजन के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेरिया और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस KP सिंह के द्वारा लगातार अपराध और अपराधियों की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया गया है। दिनांक 1 अप्रैल 2024 को सत्यनारायण वंशकार पिता संतोष वंशकार निवासी बरही के द्वारा विजय राघवगढ़ रोड बरही सीटू तिवारी की दुकान के सामने से अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 21MQ 1907 कीमती 60,000 रुपये की चोरी हो जाने से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और नगर परिषद बरही कार्यालय के सामने से मोटरसाइकिल क्रमांक MP 21MG 5715 के मीटर साइकिल चोरी होने की रिपोर्ट भी संजीव सिंह चंदेल ने दिनांक 2 अप्रैल 2024 को दर्ज कराई थी, जिसे बरही ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में तत्काल एक टीम गठित कर चोरी की गई मोटरसाइकिल की तलाश के लिए रवाना किया, जो बरही कस्बा में और आसपास के गाँवों में मोटरसाइकिल की तलाश की गई। सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील ग्राम पंचायत गढ़ी बगराज के हाई स्कूल में आज लगभग 2 बजे स्कूल पहुंचने पर देखा कि स्कूल में बच्चों के लिए पेयजल नहीं है। स्कूल के प्राचार्य भी ग्राम में बच्चों के पालक से स्कूल भेजने के लिए सर्व कार्य में लगे थे। प्राचार्य को बुलाकर जानकारी ली गई। प्राचार्य श्रीमती अटोप्पो द्वारा बताया गया कि स्कूल में कक्षा 1 से 10 तक कुल छात्र की संख्या 120 है। 4 शिक्षक और 6 अतिथि शिक्षक हैं। जनवरी माह से पीने के पानी की कमी है। हम शिक्षक खुद केन से पानी लेकर आते हैं। इसी की सूचना हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। इतनी भयंकर गर्मी में बिना पानी के बच्चे स्कूल में कैसे पढ़ेंगे? अभिभावक इसके लिए बच्चों को स्कूल भेजने में आनाकानी करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।